बात फिर अगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताही करे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कोई डाका डाले, कोई ऐसी कोई बात थी, फिर कोई मैं भी नहीं रोक सकूंगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। मैं साफ साफ मैं इंतज़ामिया को सिर्फ यही कहूँगा, जो हाई कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक आप अमल करो। अगर आप उसके मुताबिक अमल करोगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे ही है ना साकुर, सब ठीक ठाक हो जैसी। लेकिन अगर उसने पर अमल ना कर लगे तो फिर ज़ाहिर है फिर यह कुछ हो सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न सर झुका के जिए, न मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शमा जला के जिए। आज हम यहाँ पे तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए, इसका जो मकसद है हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, हमारा यहाँ पे जो मकसद है इकट्ठा होने का वो ये है कि पिछले तकरीबन 4 साल से आप कह सकते हैं कि हमने कोटली इंतज़ामिया को पे दर पे तकरीबन हर 15 दिन के बाद या 1 माह भी कई बार गुज़रा है, हम उन्हें एप्लीकेशन वगैरह दे के आते थे कि कादियानियों ने बहुत सी जगहों पे गैर कानूनी काम, गैर शरई काम शुरू किए हुए हैं, तो इनकी रोकथाम की जाए। और वो काम क्या थे कि वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल करते थे। कोई कादियानी है तो वो कादियानी बन के रहे, हमें इससे कोई मसला नहीं है। सिख है तो वो सिख बन के रहे, हमें कोई मसला नहीं है। कोई हिंदू है तो वो हिंदू बन के रहे, खुदा की कसम हमें मसला नहीं है। लेकिन जब ये लोग दीन का लिबादा ओढ़ के दीन का तमाशा उड़ाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों के जो दिल हैं वो दुखते हैं, तो ये मुसलमान बाहर निकल के एहतजाज करते हैं और ये इनका शरई हक भी बनता है। इन कादियानियों ने शायर इस्लाम इस्तेमाल किए, इन्होंने अपनी जो इबादत गाहें उन पे जिस तरह मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, एक निशानी है हमारी गुम्बद, मीनार और ये मेहराब, ये मुसलमानों की निशानी है, ये कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने मेहराब बना रखे हैं, उसके अलावा मीनार बना के रखे हुए हैं। हम इंतज़ामिया को तकरीबन 4 साल से मिन्नतें करके, खुदा की कसम हाथ भी जोड़े मैंने, जब हाथ जोड़े तो जवान खड़े हो गए, उन्होंने एतराज़ात किया। हाफ़िज़ साहब मौजूद है, जवानों ने कहा कि हाथ क्यों जोड़ते हैं, दीन का मसला है, तो ये तो सरेआम आपको बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी यार इसलिए कर रहे हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। 4 साल तक हम जाते रहे, उन्होंने कुछ ना किया। लेकिन जब ये पिछले 2-3 दिन कबल ततापानी बावड़ा के मकाम पर नौजवानों ने, वहाँ के मकामी मुसलमानों ने ये अमल किया कि उनके मीनार और मेहराब वहाँ से हटाए, तो जो बिला जवाज़ गिरफ़्तारियाँ जिनकी तवक्को ही नहीं की जाती, ऐसे अफराद जो घर में अपने लेटे हुए थे, तकरीबन 50 से 60 साल उनकी उम्र है, बूढ़े लोगों को उठा के उन्होंने जेल में, ये थाने के अंदर धकेल दिया। हम उनसे यही इल्तमास करते हैं बड़े प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ, नरमी के साथ कि फिलफोर उन मुसलमानों को रिहा किया जाए और कादियानियों को लगाम डाली जाए कि वो शायर इस्लाम इस्तेमाल ना करे। अल्लाह रब्बे कायनात हम जितने भी यहाँ पे आए हैं, कदम कदम पर करोड़ों बरकतें अता फरमाए। दिलों के साथ खेलते हैं। देखें आप, इनके साथ आपके तलक़ात हैं या अवाम के तलक़ात हैं, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है। आज तक हमने कभी किसी मरज़ई को कभी थप्पड़ नहीं मारा, वो रहे अपने तरीके से, हमें उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान उनके लिए उसी तरह है जैसे सिखों के लिए है, जैसे बाकी मुसलमानों के लिए है, मरज़इयों के लिए भी उसी तरह है। भाई वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन हमारे मुसलमानों के साथ और जो हमारी मस्जिद के तर्ज़ के ऊपर जो आपने वो इबादत गाहें बनाते हैं, देखें पाकिस्तान में इस वक्त किसी जगह पे भी मीनारें नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के कितने अज़ला हैं, किसी जगह पे भी मीनारें नहीं हैं, कोटली में क्यों हैं? तो हमने इतनी मरतबा दरख्वास्तें दी और फिर देखें उसका आज धुलिया जट्टा के मकाम पर लड़कों ने जैसे मीनारे तोड़े, मुसलमानों ने तोड़े, और इसी तरह बावड़ा के मकाम पे तोड़े। तो ये नौबत क्यों आ रही है? मैं यही बात कहूँगा अपनी इंतज़ामिया से कि जल्द अज़ जल्द कानूनी कार्रवाई करें और इनको अपने महदूद रखें। इनको कल अगर कुछ कोटली में, हम अमन वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते, हम कारोबारी लोग हैं, हम ताजर लोग हैं, हम जैसे एक दूसरे के भाई, हम चाहते हैं कि कोटली में अमन रहे। तो कल अगर कुछ ऐसा वैसा मामला हो जाता है जैसे ततापानी में हुआ है, दरिया जट्टा में हुआ है, अगर कोटली में ये मामला हो सकता है, तो फिर अगर ये मामला हो गया तो इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया होगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द अज़ जल्द अपने कार्रवाई जो है ना ठीक करे, फिलफौर इनको रिहा किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिस पे साफ लिखा गया है कि कादियानी अपनी इबादत गाह
मस्जिद की शक्ल में नहीं बना सकते। अगर इन कादियानी की कोई भी को मस्जिद की शक्ल बन रही है, जो बना रहे हैं, इनको फिल फोर पर मैं इंतज़ामिया को कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना उस पर अमल किया जाए, फौरी तौर पर अमल किया जाए। अगर इंतज़ामिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी पर को तशद्दुद करें या इस चीज़ को मज़ीद आग फैलाई जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पुरअमन का है। हम इंशाल्लाह वो पुरअमन के साथ हम सब कुछ करेंगे। लेकिन इंतज़ामिया को यही कहूँगा, हमें उस रास्ते पे ना दिखलाओ, मेहरबानी होगी। जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना उस पर आप अमल करो और इन कादियानी को साफ साफ बता दो कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके मुताबिक आपने चलना पड़ेगा। अगर आपने इसके बाद कुछ किया तो ज़िम्मेदार आप होंगे कादियानी। तो अगर इंतज़ामिया, अगर इन्होंने कुछ भी ना किया, अगर इन्होंने कदम ना उठाया तो इंशाअल्लाह और कादियानियों, पीर मेरे अली शाह ना तो सुनिया सुने नो गोलरा शरीफ, फतेह कादियान पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलरा शरीफ, ए बारी खान गोलरा शरीफ ना मुरीद बैठा हुआ। तो इंशाअल्लाह असां पुरअमन के साथ असां सारा कुछ करसां, असां की मजबूर ना करे। तो मैं इंतज़ामिया की प्यार न लाना, मेहरबानी करके वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक अमल किया जाए, वरना जो कॉल दी जाएगी फिर उसके बाद फिर इंतज़ामिया ही कसूरवार होगी।